हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HK एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और स्पेशली हम हाईलाइट करेंगे द सन या फिर सूर्य के बारे में आज हम बात करेंगे और सौरमंडल जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन टर्म है वो है आपकी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है या फिर सौरमंडल क्या होता है, तो देखते हैं इसको। तो सौरमंडल बेसिकली है क्या? द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर मून्स and their satellites and asteroid, comets and tiny ice objects all are move around the sun called solar system। यानी जो आपका सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर जो भी आपके प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, उनकी सैटेलाइट्स हो गई और उनके अदर प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम कहलाते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या फिर उल्का और कोई भी आकाशीय पिंड, उन सब का जो एक समूह है, ये सारा का सारा समूह क्या कहलाता है? आपका सौरमंडल कहलाता है। और इस सौरमंडल में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका सूर्य है। यानी सोलर सिस्टम का जो एनर्जी जो है वो किस पे बेस्ड है? सूर्य की रोशनी या फिर सूर्य की एनर्जी पे बेस है। यहाँ पर यानी जो आपका सौरमंडल है, इसमें प्रधानता किसकी है या फिर मेन डोमिनेंस किसका है? तो इसमें सन का मेन डोमिनेंस है, क्योंकि यहाँ पर 99.9 जो आपका सब्सटेंस है वो किसका है? सन का है। ये कह सकते हैं कि जो 99.9 जो द्रव्य है वो किसका है? आपका सूर्य का मिलता है। अब हम बात करते हैं द सन की। अब सूर्य क्या है? सूर्य, इसको एक तारा भी आप कह सकते हैं। सेकंड इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी ये क्या है? जो आपका सौर परिवार है उसका ये हेड है। इसके साथ साथ बिगेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम या सौर मंडल है, इसमें ये सबसे बड़ा तारा कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे मिल्की वे के बारे में। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पृथ्वी का जो क्या है, मंदाकिनी है या फिर जो यहाँ की गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे है। और मिल्की वे और जो सूर्य है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? तो मिल्की वे और सूर्य के बीच में, यानी जो आपका मिल्की वे का जो सेंटर है, यानी जो कोर है, वहां से लेकर इसके सूरज के ऑर्बिट तक इसका जो डिस्टेंस कितना है? 30,000 लाइट ईयर या फिर 30,000 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष यहाँ पे एक टर्म और आती है, तो ये बेसिकली क्या है? आपका प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की जो हाईएस्ट यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आता है सन के बारे में। जैसे ये आपके मिल्की वे है, आपकी गैलेक्सी है अर्थ की, और ये सन है। तो सन का क्या है? जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो कैसे है? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। जैसे हमारी अर्थ का भी एक रोटेशनल डायरेक्शन है, यानी हमारी अर्थ है वो किस तरीके से मूवमेंट करती है? वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य किस तरीके से घूमता है? आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। और इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर? 250 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 250 किलोमीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड यहाँ पर होती है। इसके बाद क्या है? एक बार घूमने में इसे कितना समय लगता है? यानी यहाँ से लेकर एक पूरा चक्र लगाने में इसको कितना समय लगता है? तो इसको 25 करोड़ या फिर 250 मिलियंस ईयर लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सन के। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य का जो मिडल पार्ट है या फिर उसका जो मध्य पार्ट है, तो उसको घूमने में कितना दिन लगता है? 25 दिन लगता है। और जो ध्रुवीय भाग है, यानी इसका जो पोलर एरिया है, वो कितने दिन में इसको पूरा कर लेता है? एक चक्र को वो 35 दिन में एक चक्र पूरा कर लेता है। इसके साथ साथ इसकी फॉर्मेशन किससे हुई है? इसकी फॉर्मेशन जो गैसेस हैं उनसे हुई है। और यहाँ पर दो मुख्य गैसें हैं। एक हाइड्रोजन जो 71% मिलता है
सन में, और दूसरा क्या है हीलियम जो 26.5% पाया जाता है। बाद जो अदर एलिमेंट्स है या फिर अन्य जो तत्व हैं वो 2.5% यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो आपका सूर्य है इसका जो व्यास है यानी यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 13,92,000 या फिर 13,92,000 है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एज ऑफ द सन या सूर्य की एज कितनी है, उम्र कितनी है। तो ये 5 बिलियन ईयर्स इसकी एज हो चुकी है एट प्रेजेंट टाइम में। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू हेंसबेथ द मेन सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सोर्स बेथ हुए हैं, इन्होंने क्या बताया है कि जो आपका सूर्य की एनर्जी का वो मेन सोर्स है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिर नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक हीलियम बनाते हैं। यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस के लिए ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, सूर्य की ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फीयर। सबसे पहले फोटोस्फीयर पता होना चाहिए। जैसे ये आप सूर्य का जो केंद्र है उसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, और उसका जो बाहरी जो लेयर है, आउटर जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। रेडिएंट सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। तो इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। और ये काफ़ी बार जो आपका यूजीसी नेट हो गया या अदर ज्योग्राफी के जीएस के पेपर में पूछ लिया जाता है कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन टर्म्स रिलेटेड टू द सन, यानी जो आपका सूर्य है उससे रिलेटेड मेन टर्म्स कौन कौन। सबसे पहले एक टर्म आता है यहाँ पे कोर। कोर बेसिकली क्या कहलाता है, इनर पार्ट ऑफ द सन, जो उसका सेंटर है मेन वो क्या कहलाता है, आपका कोर कहलाता है। या फिर जो उसका आंतरिक भाग है सूर्य का वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। इसके बाद सेकंड आता है कोरोना। कोरोना क्या है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन, इट इज इजीली सीन ड्यूरिंग सन एक्लिप्स एमिटेड एक्स रेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका जो फोटोस्फेयर है उससे भी थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है। जैसे ये आपका सन है और ये आपकी फोटोस्फेयर लेयर है और इससे भी बाहर एक लेयर होती है, और वो सिर्फ कब दिखती है, जब आपका सूर्य ग्रहण होता है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस समय क्या होता है कि एक प्रभा मंडल आपको सूर्य के चारों ओर दिखाई देता है, और यही प्रभा मंडल क्या कहलाता है, आपका कोरोना कहलाता है। और ये कोरोना जो है ये क्या एमिट करता है या फिर क्या उत्सर्जित करता है, ये एक्स रेज जो है उसको उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर क्या है, ये जो आपका फोटोस्फियर है उससे आगे वाली जो लेयर है वो कहलाती है, और इसका कलर जो है वो कैसा होता है, रेड होता है। उसके बाद क्या है फोटोस्फियर। फोटोस्फियर क्या है, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द सन, ये सूर्य की सबसे लास्ट जो लेयर है उसको कहा जाता है। यहाँ पर आप समझ जाओगे जो मैंने अभी आपको बताई हैं मेन टर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ द सन में। सबसे पहले क्या आता है, आपका कोर आता है, इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, इसके बाद आता है कन्वेंशन जोन, इसके बाद आता है आपका फोटोस्फेयर, और फोटोस्फेयर के बाद है आपका क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद और लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, और वो सिर्फ हमें कब दिखाई देती है, जब आपका सूर्य ग्रहण होता है। और जो कोरोना होता है तो उसको एक और जो उपाधि है वो दी गई है जिसको क्या बोला जाता है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है सनस्पॉट्स या फिर सूर्य के धब्बे। अब ये धब्बे क्या होते हैं कि आपका जो सन है उसके बीच बीच में जो गैसेस होते हैं, क्योंकि ये पूरा गैसेस से बना है तो बीच बीच में कहीं पर क्या है, आपका गैसेस का पार्ट क्या है, छूट जाता है, और वहां पर क्या है इस तरीके के ब्लैक होल्स दिखाई देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जूम करके भी दिखाया है। तो ये जो धब्बे हैं ये क्या कहलाते हैं, सनस्पॉट्स कहलाते हैं। और इनमें बेसिकली होता क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो अपने आसपास की जो लेयर का जो टेम्परेचर है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है।
ये क्या है, चलते हुए गैसों के खोल है, यानी जो आपकी गैसेस मूवमेंट कर रही है आपके सन रोटेशन के साथ साथ, तो कहीं कहीं पर बीच में क्या है, होल छूट जाते हैं, गैसेस यहाँ पे नहीं रहते, तो वहाँ पे सनस्पॉट्स बन जाते हैं। और इनका टेम्परेचर अपने आसपास के टेम्परेचर से क्या है 1500 डिग्री कम रहता है। और इन सूर्यों के धब्बों का एक पूरा जो चक्र होता है या एक पूरी सनस्पॉट साइकिल होती है वो कितने ईयर की होती है, 22 ईयर्स की होती है। ये काफी बार पूछ भी लिया जाता है जीएस के क्वेश्चन में। 22 वर्ष का जो साइकिल है इसको 2 भागों में बांटा जाता है उनके धब्बों के आकार पे, यानी 11 वर्ष में क्या होगा कि धब्बों का आकार बढ़ेगा और नेक्स्ट जो 11 ईयर्स होंगे उसमें धब्बों का आकार क्या है, होता रहता है। 11 ईयर्स के लिए इंक्रीज होता है और फिर नेक्स्ट 11 ईयर्स के लिए डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रोम्स की। एक टर्म ये भी आती है मैग्नेटिक स्ट्रोम्स, या फिर इसको क्या बोला जाता है, चुंबकीय झंझावत बोला जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रोम्स क्या है कि जब सूर्य पर धब्बे बनते हैं तो उस समय क्या है, पृथ्वी पर क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रोम्स आते हैं। जैसे आपने स्टॉर्म सुना होगा या झंझावत सुना होगा नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है कि बिजली की तेज कड़क के साथ क्या है, आपके जो अर्थ है उसके ऊपर बारिश होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से क्या है, पृथ्वी पर एक मैग्नेटिक झंझावत आता है, तो स्टॉर्म आता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी मैग्नेटिक जो सुई है उसकी दिशा भी बदल जाती है, साथ साथ जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, का रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, या फिर आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, डिवाइसेस हो गए, तो इन सब में क्या है उस टाइम गड़बड़ देखी जाती है या उनका क्या है मिसबिहेव देखा जाता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली कब होता है, जब वो 11 ईयर जिसमें क्या है आपके जो सन स्पॉट्स हैं वो बनते हैं। तो ये था लेक्चर आपका सन के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।